थाना चिल्काना पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में 3 अभियुक्त गणों को चिल्काना बस अड्डे से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस टीम ने दहेज हत्या के मामले में वांछित 3 अभियुक्त गण संजय, मुकुल एवं तारावती को चिल्काना बस अड्डे से गुरुवार शाम 4 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष विनोद कुमार, उप निरीक्षक हरेंद्र कुमार मौजूद रहे। थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने 14.180 किलो अवैध गांजे के साथ अभियुक्त को नया गांव की तरफ से किया गिरफ्तार। हुई प्रेस वार्ता। सहारनपुर में पुलिस नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नशा तस्कर पप्पू साहनी को नया गांव की तरफ से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 14.180 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,60,000 रुपए है। इस संबंध में गुरुवार दोपहर 3:30 बजे पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ तथा संबंधित जानकारी दी गई। देखिए, जैसा आपको पता है कि जनपद सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा 2.0 जो लॉन्च किया गया, उसके उपलक्ष्य में लगातार जनपद के द्वारा पुलिस के द्वारा कार्रवाई इसमें करी जा रही है। इसी के उपलक्ष्य में थाना कोतवाली देहात में एक बड़ी हमको सफलता मिली, जिसमें एक नशा तस्कर है, जिसके पास से लगभग 14 किलो अवैध गांजा मिला हुआ है और इसकी कीमत जो है करीब 1,60,000 के ऊपर है। इसका नाम जो है वो पप्पू साहनी पुत्र शंकु साहनी और ये बिहार का रहने वाला है, दरभंगा बिहार का रहने वाला है। इससे पूछताछ में पता चला, जैसे कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने आपको खुलासा किया था कि एक व्यक्ति बिहार से और देहरादून गांजा लेके जा रहा था। उसी की कड़ी में हमने काम करना शुरू किया, तो ये व्यक्ति भी बिहार से गांजा लेके निकला था और वहाँ पे देहरादून में उसी महिला को देने जा रहा था, जिसकी हमको तलाश है और जिसको हमको पता है। इस पूरी कड़ी को हम तोड़ने के लिए लगे हुए हैं और जल्दी इसमें जो भी इसमें शामिल है सबकी गिरफ्तारी कर इसमें सबके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो इन्होंने बताया है कि जहां से गांजा लेके आ रहे हैं और जिसको देने जा रहे हैं उनका नाम इन्होंने बताया है और उस पर हम टीमें लगी हुई है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पहले भी सप्लाई कर चुका है जिसके द्वारा जो बताया गया, सहारनपुर में सप्लाई नहीं करता है। ये बिहार से आके और सहारनपुर से ट्रेन से उतरकर फिर बस से जाता था देहरादून, वहाँ पे एक महिला को अपना ये जो माल देता था। जो पहले पकड़ा गया था उसके साथ ही है ये जो है एक दूसरे को जानते नहीं है, परंतु ये जो काम करते हैं वो एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं। थाना चिल्काना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बदमाश को मुठभेड़ में घायल अवस्था में चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। घायल अभियुक्त के विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बदमाश वसीम उर्फ तोतू को मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। घायल अभियुक्त के विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार शाम 4 बजे क्षेत्राधिकारी सदर प्रिया यादव द्वारा संबंधित जानकारी भी दी गई। आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 को दोपहर के करीब 3 बजे थाना चिल्काना क्षेत्र के अंतर्गत लूट के अभियान की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें फिरोजाबाद से सुल्तानपुर मार्ग पर सघन अभियान चेकिंग चलाया जा रहा था, जिसमें फिरोजाबाद मार्ग की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया, तो वह रुकने के बजाय उसने पीछे मुड़कर अपनी बाइक वापस भगाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया तो हड़बड़ाहट में व्यक्ति अपनी बाइक छोड़कर बगल के गन्ने के खेत की तरफ से भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी की। आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी जब फायरिंग की गई तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लग गई, जिससे वह व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी करने पर पता चला कि उस व्यक्ति का नाम वसीम उर्फ तोतू पुत्र अयूब निवासी ग्राम तितवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली का ये रहने वाला है। इसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस व्यक्ति पर पहले भी जनपद शामली में, थाना कैराने में और हरियाणा में पानीपत में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लूट और डकैती और गैंगस्टर के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इस पर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गंगोह क्षेत्र के गांव चमनपुरा में दुकान से नकदी उड़ा ले गया चोर, घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। गंगोह क्षेत्र में दुकान से नकदी चोरी करने का मामला गुरुवार दोपहर 3 बजे सामने आया है। गंगोह क्षेत्र के गांव चमनपुरा में शिविन कुमार सैनी की शिवी ट्रेडर्स के नाम से दुकान है। जैसे ही शिविन कुमार कुछ देर के लिए अपनी दुकान से उठकर पास में मौजूद अपने प्लॉट पर चला गया तो उसी समय एक युवक उसकी दुकान में घुस गया और गले में करीब 5,000 रुपए रखे थे, उनको चोरी करके फरार हो गया। चोरी की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान स्वामी ने पुलिस से तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है।
गांव टिडोली के मदरसे में चला पुलिस का ऑपरेशन सवेरा अभियान, सैकड़ों लोगों ने ली नशा मुक्ति की शपथ। पुलिस के नशा मुक्ति अभियान ऑपरेशन सवेरा के तहत गुरुवार शाम 4 बजे नकुड़ क्षेत्र के गांव टिडोली स्थित कंजुल उलूम मदरसे में जन चौपाल का आयोजन किया गया। क्षेत्राधिकारी रुचि गुप्ता, थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार व चौकी इंचार्ज नीरज कुमार ने सैकड़ों ग्रामीणों, बच्चों को नशे से दूर रहने की सामूहिक शपथ दिलाई। पुलिस अधिकारियों ने नशे के शारीरिक मानसिक नुकसान, परिवार एवं समाज पर बुरे प्रभाव और अपराधों में बढ़ोतरी जैसे गंभीर परिणामों से लोगों को अवगत कराया। ग्रामीणों ने इस अभियान की जमकर प्रशंसा की और नशा मुक्त जीवन का संकल्प लिया। गागलहेड़ी पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से बची मंदबुद्धि युवक की जान देवदूत बनकर पहुंची। पुलिस ने तालाब में डूबते युवक को बचाया। गागलहेड़ी पुलिस ने एक मंदबुद्धि युवक की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। एक मंदबुद्धि युवक धर्मवीर कॉलोनी में तालाब में गिर गया, जिसकी सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी परवेश शर्मा ने अपनी गोद में उठाकर सरकारी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया है, जिससे युवक की जान बच गई। पुलिस के इस कार्य की गुरुवार दोपहर 2 बजे कॉलोनी वालों ने सराहना की है। तालाब काफी गहरा है, जिसमें दलदल भी है और वह पानी की सतह पर काफी घास फैली हुई है। तालाब के अंदर घुसने से लोग डर रहे थे कि कहीं डूब न जाए, लेकिन गागलहेड़ी पुलिस ने बड़ा साहस कर युवक को तालाब से बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। तब कहीं जाकर मंदबुद्धि युवक की जान बची। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चौथी राज्य स्तरीय क्वान कीडो चैंपियनशिप 2025 का हुआ आयोजन। गुरुवार शाम 4 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चौथी राज्य स्तरीय क्वान कीडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश क्वान कीडो संगठन के महासचिव अमित कुमार ने बताया कि चौथी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इस प्रतियोगिता में 16 जिलों की टीमों ने प्रतिभाग किया है। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम का भी चयन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश टीम का नेतृत्व करेंगे। तो आपका नाम और आज किस इवेंट का आयोजन किया जा रहा है? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश क्वान कीडो एसोसिएशन में बतौर महासचिव सेवा दे रहा हूं और यहां पर चौथी राज्य स्तरीय क्वान कीडो प्रतियोगिता आयोजित है। कहाँ से खिलाड़ी आए हैं? लगभग कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है? इस प्रतियोगिता में करीब 15-16 जिले के टीम यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें हमारे वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, सहारनपुर मेजबान के रूप में है। यहाँ पर लखनऊ, इसके अलावा इटावा, एटा और अलीगढ़, मथुरा, आगरा ऐसे तमाम जिले यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। करीब 300 खिलाड़ी क्वान कीडो के यहाँ प्रतिभाग। यहाँ के बाद क्या कहाँ जाएंगे बच्चे जीतने के बाद? जी, जैसा कि आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये ऑफिशियल स्टेट क्वान कीडो प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम का भी चयन हो रहा है और ये जो चयनित खिलाड़ी होंगे ये जम्मू एंड कश्मीर में 14 से लेकर 16 तक राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने जा रही है, वहाँ पर यूपी टीम का नेतृत्व करेंगे। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं रश्मि टेरेंस, जिला अध्यक्ष क्वान कीडो एसोसिएशन सहारनपुर से। आज जो हो रही प्रतियोगिता हमारे 11-12 दिसंबर में हमारे भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में, इस प्रतियोगिता में हमारे स्टेट से इतने सारे अलग अलग शहरों से बच्चे आए हुए हैं और उम्मीद ये है कि ये बच्चे यहाँ से खेल के वहाँ तक कि नेशनल लेवल पे जाएं, जहाँ पे हम इन्हें पहुँचाने का सपना देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पे चल रहा है, जहाँ कहीं हॉकी चल रहा है, कहीं क्रिकेट चल रहा है, सब जगह से प्रतिभागी निकलते हैं। हमारा मकसद मार्शल आर्ट्स को भी, क्वान कीडो एसोसिएशन को ऊपर ले जाना और बच्चे को इस लेवल से भी सरकारी जॉब तक, अच्छे कामों तक बच्चों को पहुँचाने का है। तो ये हमारा उम्मीद है कि आपके चैनल के थ्रू हम सभी को अपील करते हैं कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट कीजिए जो कभी कभी पढ़ाई में नहीं तो स्पोर्ट्स में आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने में यूनिक है। जय हिंद, जय भारत। देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव पीकी में 15 परिवारों का धर्म परिवर्तन कराया गया। ग्रामीण पहुंचे, पुलिस लाइन की कार्रवाई की मांग। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव पीकी से गुरुवार शाम 4 बजे धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव में चंगेजी सभा लगाकर दलित परिवारों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। दलित समाज के 15 परिवारों के करीब 150 लोगों को ईसाई बनाया गया। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो 10 परिवारों ने घर वापसी कर ली है, लेकिन 5 परिवार वापसी न करने की जिद पर अड़े हैं, जिसको लेकर ग्रामीण पुलिस लाइन पहुंचे और उक्त मामले में कार्रवाई की पुलिस प्रशासन से मांग की है। आपका नाम भैया? विक्की। कहाँ से आए भैया? गाँव पीकी, थाना कौन सा है? देहात कोतवाली। गांव में क्या चल रहा है आपका? अरे गाँव में हमारे चल रहा करीबन ऐसे हो गए 5-7 साल जो है सत्संग अपना रखा उन्होंने, वो ईसाई धर्म वाला, और उन्होंने जो है वो सत्संग में तो जा ही रहे थे पर वो जो है उन्होंने ज़मीन ले ली गांव में 7 हिस्से ज़मीन के, तो उसमें चरस बनाना चाह रहे थे। चरस बनाने के चक्कर में चर्च
तो उन्होंने जो है एक उनका दोस्तों ने विरोध करा, तो वे जो है 5 आदमी है, मतलब 5 घर रह रहे फिलहाल भी, वे कह रहे हैं कि हम छोड़ते नहीं सत्संग को। कौन करा रहा है? और उन्होंने जो है जो गांव के समाज वालों ने उन्होंने रोकने की कोशिश करी, तो उन्होंने ये कहा कि हम रुकते नहीं और झूठा मुकदमा दायर करवा दिया। कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था अभी? 15-16 घर थे ये। 15-16 घर है जी, जो मतलब 10 तो मान गए, 5 ही बाल भी नहीं कह रहे कि हम छोड़ते नहीं। कौन लोग हैं जो ये परिवर्तन करा रहे हैं? अरे परिवर्तन तो हमारी बिरादरी का ही है, लेकिन वे जो है इनका उल्लू बना रखा है, वो यहाँ का है, मानकपुर का है पास्टर, उनने पागल बना रखा है। कहीं तेल दे, कहीं घी दे, कहीं कुछ दे। क्या नाम है उसका? उसका कमरपान नाम है जी। तो क्या पैसे पुसे का लालच दिया जा रहा है? वो तो हर संडे को जो है वो संगति से लगा हुआ है। अरे कोई 10 रुपये दे, ऐसा कोई 20 दे, कोई 100 दे, वो लेके जावे अपने पैसा का लालच। तो मजा आ रहा है वो तो। नहीं, जिन लोगों ने परिवर्तन किया था क्या उनको पैसे का लालच? पैसे ही मिले उन्हें, और क्या? नहीं, कोई बिना लालच के इस दुनिया में बिना लालच के कुछ कर रहा? कोई बताओ कर रहा? अच्छा, चर्च बन रहा था तो रुकवा दिया आपने? चर्च काम रुकवा दिया, चर्च नहीं बनने देंगे। जमीन खरीदी गई है। जमीन उन्होंने ली थी वहाँ। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि गाँव में ऐसे कोई चर्च ना बने और इस पर उन्होंने हमारे मतलब जिन्होंने रोकने की कोशिश अच्छा, करी। जैसे आप बता रहे हैं 15 परिवार थे, 15 परिवार में कितने लोग होंगे? लगभग 20-25 15-14 कम से कम ऐसे होंगे 100 आदमी। 100 आदमी थे जिन्होंने परिवर्तन कर लिया था। जी। अभी आप लोगों ने 10 घर की वापसी करा दी है। 10 तो मान गए जी, वो उन्होंने जब समाज ने रोका था ना, तो मान गए। उन्होंने कहा कि हम स्वीकार करें, हम नहीं जाने के इसमें। लेकिन जो 5 जो आदमी है, 5 घर रह रहे, वे नहीं माने। कितने लोग होंगे इस परिवार में? 5 परिवार में 20 आदमी होंगे, 5-20-25 आदमी, 20-25 आदमी होंगे। 300 आदमी 5 घरों में 30 आदमी है जो अभी भी नहीं मान रहे। आप एसएसपी साहब से मिले? आज ही मिले, उन्होंने आश्वासन दिया जा कि कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है जी। क्या नाम है भैया आपका? कौन सा गांव से आए? टीकी। कहाँ पे, कौन सी जगह पड़ता है? ये बेड रोड, सहारनपुर थाना देहात कोतवाली। क्या मामला है वहाँ गांव में? कुछ परिवर्तन की बात सामने आई है। ये परिवर्तन है कि धर्म परिवर्तन है ये है ना। कुछ लोग हमारे जो आपस के आदमी है ना, ये दूसरे धर्म में जा रहे हैं। कौन सा धर्म में? ईसाई धर्म, क्रिश्चियन। कौन करा रहा है इनका धर्म परिवर्तन? ये है गाँव बाहर से आया हुआ, कोई मानकपुर से। ये क्या कौन है वो? थोड़ा ऐसे ही करके बेला पुतरा रहा है, कह रहा है कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, यहाँ सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कह रहे हैं कि हमारी बीमारी ठीक होगी, हमें वहाँ फायदा हो रहा, बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं। कितने लोगों का धर्म परिवर्तन इन्होंने कराया था आपका? अभी तक 15 करा दिए। 15 परिवार, 15 में से 10 तो हमने वापिस करवा दिए। यानी 15 परिवार का? जी जी। और उसमें से 5 रह रहे हैं। अच्छा, तो अब इनके लिए हमने रिपोर्ट दर्ज करी। 5 वे कह रहे हम छोड़ देंगे, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट मना कर दिया कि हमने समाज से अलग कर दिया बिल्कुल। तो क्या कुछ पैसे का लालच है या क्या वजह है? किस पैसे का ही लालच है ही बस। कौन दे रहा है लालच? ऐसे ही जो एजेंट है इनका, उसको पैसे। कौन है एजेंट? नाम जानते हैं आप? नाम को नहीं पता, नाम बता दो क्या है। संसद में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय मेंस्ट्रुअल लीव नीति की मांग। आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना, सांसद चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में शीतकालीन सत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य सशक्तिकरण से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर मेंस्ट्रुअल लीव मासिक धर्म अवकाश लागू करने की गुरुवार दोपहर 2 बजे नीति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस नीति में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बताया कि भारत में अभी तक इस संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, जबकि जापान, इंडोनेशिया, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में यह कानून मौजूद है। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इससे जुड़ी पीड़ा महिलाओं की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। माननीय चंद्रशेखर जी की धन्यवाद। सभापति जी, मैं आपका ध्यान देश की करोड़ों कार्यरत महिलाओं से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु लंबे समय से उपेक्षित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मासिक धर्म अवकाश। महोदय, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके दौरान होने वाला तेज दर्द, कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधित जटिलताएं वास्तविक है। इसके बावजूद देश की करोड़ों महिलाओं, मजदूर, किसान की बेटियों, छात्राओं, दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों, असंगठित
क्षेत्र की महिलाओं इन परिस्थिति में बिना किसी सुविधा के काम करने को मजबूर है। आज भी हमारे देश में मासिक धर्म अवकाश को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है। कुछ निजी संस्थाओं और 2-3 राज्य पहल कर रहे हैं, परंतु यह कदम राष्ट्रव्यापी रूप से लागू होना भी बाकी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मासिक धर्म अवकाश पर राष्ट्रीय नीति तैयार हो, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए भी आवश्यक प्रावधान हो और इस विषय पे एक व्यापक सर्वे, चिकित्सा अध्ययन और परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाए। महोदय, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समान अवसर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय आ गया है कि भारत भी मासिक धर्म अवकाश को अधिकार के रूप में स्वीकार करे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। शेखपुरा करीम पुलिस चौकी पर नशे के प्रति जागरूकता हेतु चला जागरूकता अभियान नशा रोकने की कसम दिलाई गई। गुरुवार शाम 4 बजे थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा कदीम पुलिस चौकी पर एक बैठक का आयोजन हुआ, जहां पर नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और नशा रोकने की कसम दिलाई गई। चौकी प्रभारी नरेंद्र भड़ाना ने इस दौरान कहा कि नशा करना शरीर के लिए हानिकारक है, इसीलिए नशे के अंधकार से दूर रहें। नशा मुक्ति को लेकर सरकार भी बार बार तरह तरह के अभियान चलाकर आपको जागरूक करने का प्रयास कर रही है। नशे के अंधकार से दूर रहकर कभी उजाले की ओर बढ़कर देखो, तब आपको मालूम होगा कि उजाला आपके शरीर एवं आपके परिवार के लिए लाभकारी है।